झारखंड अपने सिल्वर जुबली मना रहा है, लेकिन अभी तक झारखंड के युवाओं को वो जो पढ़ाई के मतलब एजुकेशन फील्ड पे जो काम करना चाहिए था, गवर्नमेंट अभी तक उस चीज़ पर काम नहीं कर पाई है और फेल रही है। झारखंड सरकार छात्रों के साथ खिलवाड़ करना बंद करे। 2023 को मैंने फर्स्ट अप्लाई किया था जी। तब से मेरा अभी तक नहीं आया हुआ है, एक भी बार नहीं आया है स्कॉलरशिप। कॉलेज की फी तो मैनेज करके ही भर पा रहे हैं, उम्मीद तो नहीं लग रहा है। तो आगे कैसे मैनेज करेंगे? आगे फिर वही उधारी या किसी से कर्ज लेकर ही करना पड़ेगा। ई कल्याण के द्वारा जो पैसा मिलता है, इसी से बुक वगैरह बहुत कुछ बच्चे लोग खरीदते हैं, तो वो नहीं मिल पाने के कारण हम लोग बहुत समस्या में हैं। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि मैया सम्मान योजना बहुत बड़ा इसमें रोल अपना वो कर रहा है, जिसके वजह से झारखंड सरकार के पास शायद फंड है नहीं मालूम हमें, लेकिन उसके वजह से कहीं ना कहीं अभी तक ई कल्याण का पैसा बच्चों को नहीं मिल रहा। तो अभी हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ पे ई कल्याण स्कॉलरशिप को लेके काफ़ी सारे इशू चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं और बच्चे भी इसकी मांग कर रहे हैं, पर कई बच्चे जो हैं ये इनको इसका पैसा नहीं मिला है और ये जो है खासतौर पे ST SC और OBC वर्ग के छात्रों को दिया जाता है, लेकिन उनमें से बहुत से छात्र हैं जिनको पैसा मिला ही नहीं है। तो आज हम वहाँ पे मौजूद हैं और आज बच्चों से, स्टूडेंट से जो है वो बात करेंगे और जानेंगे कि एक्चुअल इशू है क्या। सही समय पर स्कॉलरशिप नहीं मिलता है क्योंकि अब सेमेस्टर का फ़ी भरने का डेट आ गया है और वो सही समय पर सेमेस्टर फ़ी नहीं भर पाएंगे तो फिर वो एग्ज़ाम से देने में बाधित रह पाएंगे। और जो अभी जो मेन टाइम है अपना करियर बनाने का, करियर बिल्ड करने का, उस समय उन लोगों को काम करना पड़ेगा। क्या आपको पता है अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो बहुत सारे छात्र बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब करने लगेंगे वो लोग, तो अवश्य उनकी शिक्षा बाधित होती है। इवन मेरी भी मुझे भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि स्कॉलरशिप काफ़ी हद तक हमें रिलीव करता था। ई कल्याण स्कॉलरशिप बोलते हैं तो स्टूडेंट का रीढ़ का हड्डी है बस। अच्छा ये बताइए ना कि मतलब ये कब से जो है आपको इसका पैसा नहीं मिला है ई कल्याण का? इसका पैसा अगस्त तक मिल जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं मिल पाई है। वर्तमान समय में स्थिति यह है कि कुछ दिनों में सेमेस्टर फी की डेट भरने की आ जाएगी, लेकिन नहीं स्कॉलरशिप मिल रहा है तो कैसे भरेंगे फिर वही होगा कि जो छात्र हैं वो पार्ट टाइम काम करेंगे या तो फिर पेरेंट्स को फोर्स करेंगे, बोलेंगे पेरेंट्स को तो फिर पेरेंट्स पे आउट करेंगे। तो कब तक मिलने की वो संभावनाएं अभी तक तो नहीं लग रही है कोई आसार। हालांकि कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट भी हुआ था, हेमंत सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि वो दिसंबर के पहले सप्ताह में दे दे, लेकिन लग नहीं रहा है। अनुमान तो यही है क्योंकि जो वर्तमान स्थिति है जब कहना है कि वो झारखंड अपने सिल्वर जुबली मना रहा है, लेकिन अभी तक झारखंड के युवाओं को वो जो पढ़ाई के मतलब एजुकेशन फील्ड पे जो काम करना चाहिए था, गवर्नमेंट अभी तक उस चीज़ पर काम नहीं कर पाई है और फेल रही है। सरकार की मैं बोलूँगी सरकार की नीतियाँ हमेशा छात्रों के विपरीत रही है, चाहे वो स्कॉलरशिप पे हो, चाहे वो शिक्षा पे हो, चाहे वो नौकरी पे हो। हर क्षेत्र में हमारी सरकार जो है ना वो हम झारखंड के युवाओं के साथ बहुत गलत करती है। कितना मैं पूछूँ कि कितना ज़्यादा डिपेंड है इसके ऊपर, इस पैसे के ऊपर? मैं ही नहीं, श्यामा प्रसाद और अलग अलग विश्वविद्यालय के बहुत सारे छात्र स्कॉलरशिप पर पूर्णतः निर्भर हैं। मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि वो ना इतना एक साथ इतना बड़ा अमाउंट मिलना उसके लिए बहुत हद तक रिलीफ होता है कि उसके बैंक अकाउंट में पैसा रहता है तो उसके पास कॉन्फिडेंस भी रहता है कि हाँ वो आराम से पे कर पाएगा। मेन चीज़ है स्कॉलरशिप जो है वो उसके एजुकेशन के लिए होता है ताकि वो ना कहीं और डिपेंड ना हो। और इससे पहले स्कॉलरशिप मिल चुकी है तो पहली बार नहीं है, तो सबको ये अंदेशा रहता है कि हाँ मिल जाएगी स्कॉलरशिप पे करने के बाद। ना मिलने का कारण क्या है, क्यों नहीं मिल रहा है? ना मिलने का कारण यही कि सरकार में मुझे ये लगता है कि सरकार जो भी स्कॉलरशिप का पैसा है या जो छात्रों का पैसा है वो अलग अलग योजनाओं में लगा रहे हैं। योजनाएं करे और बहुत सारे इवेंट करवाए, ऑर्गेनाइज करवाए, लेकिन जो है छात्रों को उनका हक मिलना चाहिए। यदि नहीं मिला तो वही होगा कि छात्र पढ़ नहीं पाएंगे तो बेरोजगार रह जाएंगे, अशिक्षित रह जाएंगे और हमारा राज्य का युवा और भी पीछे हो जाएगा। वैसे भी हमारे राज्य की स्थिति देश के दूसरे सबसे गरीब राज्य हमारा राज्य है, तो हमारा राज्य की स्थिति देश में और ख़राब होती जाएगी, बद से बदतर होती जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनु कुमारी। अनु कुमारी, कौन से सेमेस्टर की है? मैं सेमेस्टर 1 की हूँ, हिंदी डिपार्टमेंट से। हिंदी डिपार्टमेंट है। तो ई कल्याण का जो ये इशू चल रहा है इसका मतलब आपको ई कल्याण का आपको भी आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया होगा, मिल रहा है पैसा? नहीं, 2023 को मैंने फर्स्ट अप्लाई किया था जी। तब से मेरा अभी तक नहीं आया हुआ है, एक भी बार नहीं आया है स्कॉलरशिप। मतलब 11th-12th वाले में आपने 11th 12th दोनों साल नहीं आया हुआ है, एक बार भी नहीं? तो उसके लिए कुछ कंप्लेन किया? उसके लिए हम लोग स्कूल जाके बोले हैं कि नहीं आया है, मतलब क्या रीज़न है, स्कूल में जाके बोले हुए हैं लेकिन अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। तो अभी कॉलेज का फीस वगैरह कैसे भर रहे हैं? कॉलेज की फ़ी तो मैनेज करके ही भर पा रहे हैं। और तो अभी मतलब उम्मीद है कि अभी आएगा कि नहीं आएगा पैसा? उम्मीद तो नहीं लग रहा है। तो आगे कैसे मैनेज करेंगे? आगे फिर वही उधारी या किसी से कर्ज लेकर ही करना पड़ेगा।
तो अभी तक मान लीजिए अगर मैं पूछूं, अगर आपको बता सकते हैं कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? मेरी फैमिली तो बहुत बड़ी है, लेकिन घर में कमाने वाले पापा हैं, बस इकलौते। बस इकलौते पापा हैं। तो आपके भाई बहन वगैरह भी हैं? हाँ, भाई बहन है। एक भाई है मेरे से बड़े हैं, बहन भी है मेरे से बड़ी है, सबसे छोटी हम हैं। भाई भी पढ़ाई कर रहा है, बहन भी पढ़ाई कर रही है, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं। और वो लोग थोड़ा हाई लेवल का पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो किस तरीके से फिर मैनेज कर रहे हैं अभी, अगर पैसा नहीं आ रहा है स्कॉलरशिप का? तो वो उधारी मांग के ही मैनेज हो पा रहा है। वैसे ही तो मिल जा रहा है आराम से आपको? ऐसे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है कि अगर मान लीजिए नहीं मिलता है पैसा, आप उधारी ले रहे हैं, आपने बताया आपकी एक ही इनकम कमाने वाला एक ही इंसान है घर में, तो किस तरीके से ये आपको इफेक्ट कर रहा है? शुरू तो अभी बहुत दिक्कत हो रहा है। जैसे अब हम भी पहले रामगढ़ में रहते थे, रामगढ़ ही घर हुआ मेरा। उसके बाद हम यहाँ पढ़ाई करने के लिए हम रांची शिफ्ट हो गए। उसके बाद यहाँ भी दिक्कत हो रहा है, रहना खाना पीना। उसके बाद फिर कॉलेज आना जाना, फिर छुट्टी छुट्टी में घर भी जाना पड़ता है, छुट्टी छुट्टी में घर भी देखना पड़ता है, तो घर भी आना जाना बहुत दिक्कत होता है। तो यहाँ का खर्चा कैसे निकल रहा है? यहाँ का खर्चा तो मैनेज करके ही निकल पा रहा है। और अगर अभी जो पैसा है नहीं आया स्कॉलरशिप का, तभी फिर क्या करेंगे? तब भी मैनेज ही करना पड़ेगा, जैसे अभी मैनेज कर रहे हैं वैसे ही मैनेज करना पड़ेगा। तो कई स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, ये ऐसा जानकारी मिली कि कई स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं। हाँ। तो अगर ऐसी अवस्था होती है तो क्या आप भी फिर करेंगे? करना पड़ेगा। अगर ऐसा आगे स्थिति अगर आ जाता है तो मजबूरी में करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई पे जा रहा है ना, वो कुछ दिन में मजदूर बनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मतलब पार्ट टाइम के लिए जॉब भी वैसे ही मिलेंगी? वैसे ही मिलेगी। तो और कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जिनको ई कल्याण की वजह से हो रहा होगा? बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत ढूंढा जाए तो बहुत है। बहुत सारे। और पैसा अभी तक किसी का नहीं आया है? नहीं। तो ज़्यादा कौन से वर्ग, आप कौन से वर्ग की हैं? जैसे कि ST SC OBC? हम ST से बिलोंग करते हैं। और मतलब कि तो ऐसे कुछ है क्या कि रिजर्वेशन, मतलब पैसा भी जो है वो ST SC या OBC इस तरीके से दिया जा रहा है कि पहले इनको दे देते हैं फिर नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं पता है। मेरा एक भी बार नहीं आया है, तो हमको नहीं पता है इसके बारे में। एक बार भी? अच्छा, क्या लगता है आपको कि क्या कारण है कि नहीं आ रहा है पैसा? सरकार जो मैया योजना दे रहा है वो कारण भी हो सकता है। और सरकार के ऊपर डिपेंड है कि वो क्यों नहीं दे रहा है। सरकार को ये सोचना चाहिए स्टूडेंट के ऊपर। किसी के बारे में सोचे चाहे नहीं सोचे, लेकिन स्टूडेंट के बारे में सोचना चाहिए। आगे पढ़ना चाहती हैं? हाँ, आगे तो बहुत आगे पढ़ना चाहते हैं। क्या करना चाहती हैं? आगे PG करना चाहते हैं, BEd करना चाहते हैं। तो ये सब कैसे होगा? ये सब मैनेज करके ही करना पड़ेगा। मैनेज करके ही करना पड़ेगा। मैनेज हो जाएगा? नहीं, मैनेज तो नहीं होगा। बीच में ड्रॉप भी करना पड़ सकता है हमको। ऐसी नौबत आई थी अभी कि ड्रॉप करना पड़े आपको? हाँ, एडमिशन टाइम दिक्कत हुआ था एडमिशन कराने के लिए। फिर सोचे कि पैसा नहीं जुड़ रहा है तो ड्रॉप करना ही पड़ेगा। फिर लास्ट मोमेंट में अरेंज करके एडमिशन कराएं कि 1 साल बर्बाद होना मतलब पूरा लाइफ चौपट होना, इसीलिए स्थिति को देखते हुए फिर पैसा अरेंज किए। मेहनत से पढ़ रही हैं? पढ़ना तो पढ़ाई हो रहा है। पढ़ाई हो रहा है अभी। हो रहा है पढ़ाई? आप अच्छे से कर रही हैं? आगे अगर मतलब आपको इतना कुछ करना है तो उसके लिए आपने सोचा होगा यहीं पे पढ़ना है या फिर बाहर? यहीं मतलब BEd तक तो सोचे हैं कि यहीं तक से पढ़ाई करें, उसके बाद आगे का फिर सोचेंगे। फिर उसको ध्यान रखते हुए आप लोग जैसा बोल रहे हैं कि OBC को नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ST को भी नहीं मिल रहा है, SC को भी नहीं मिल रहा है। फिलहाल सरकार द्वारा ही बंद हुआ है, तो इसी के लिए आपको लगता है कि आप सब कोई को इकट्ठा होकर इस बारे में बात करना चाहिए। तो मतलब कि कितने आपके नोन में है जिनको नहीं मिल रहा है? ऐसे तो बहुत कोई है। लाइक एक तरह से देखें तो हमारे भैया ही है, वो इस बार सेमेस्टर 3 में थे, इस बार निकले हैं। हालांकि उसका कॉलेज अप्रूव मेरे से पहले हुआ है, लेकिन हमारा आ गया, लेकिन उनका नहीं आया है। कारण वही तो यही चीज है कि सरकार द्वारा ही ये बंद किया गया है। तो सरकार कल्याण चालू की है तो ऑफिशियली बोली थोड़े है कि बंद है। हाँ, वो तो बंद नहीं है, लेकिन आ नहीं रहा है, तो ये चीज हम लोग को सबको देखना पड़ेगा ना। इसके लिए अपील करना पड़ेगा ई कल्याण में। कितना दिक्कत है? कब कितना टाइम हो, कितना ड्यूरेशन हो गया अभी तक नहीं आया है? आई थिंक फरवरी मार्च में इस टाइम हुआ था सबमिट, और अभी आपका डायरेक्ट 6-7 महीना प्लस हो गया है। प्लस हो गया, अभी तक आया नहीं आया है। अगर नहीं आता है तो फिर क्या होगा बच्चों का? नहीं आएगा तो वही समस्या है, क्योंकि बहुत को यहाँ पर गरीब लोग से देश यहाँ वहाँ से आते हैं पढ़ने के लिए, तो वो लोग को बहुत दिक्कत होगा। क्योंकि इस ई कल्याण के द्वारा जो पैसा मिलता है, इस बुक वगैरह बहुत कुछ बच्चे लोग खरीदते हैं, तो वो नहीं मिल पाने के कारण हम लोग बहुत समस्या में है। तो ये चीज सबको मिलना चाहिए, मेरा कहना है। तो और आपके अगर नोन में हो कि कौन है जिनको नहीं मिल रहा है? वो तो बोले बहुत कोई है वैसे तो अभी
है at present अभी यहाँ पे? तो नहीं है क्योंकि छुट्टी हो चुका है। बाय मिस्टेक जो साइड क्लासेस हो रहे हैं वो चल रही है, लेकिन जितना होता है वो सब चल गया। वही चीज, हर चीज वही लोग बोलते हैं कि आज नहीं मिल रहा, कब आएगा कब आएगा, लेकिन अप्रूव होकर वही जगह रुक गया है। डीएन ऑफिस से लास्ट अप्रूव होता है वो अप्रूव हो गया है, उसके बाद से पेंडिंग ही में है, आया अभी तक नहीं है। तो ई कल्याण का जो इतना इशू चल रहा है, इससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? ई कल्याण का जो इशू चल रहा है इसके ऊपर सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, झारखंड के जितने भी ST SC OBC के जो छात्र हैं, मैक्स टू मैक्स 80% बच्चों के ऊपर प्रभाव है। जी। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि विगत पिछले 3 वर्षों में हमें ई कल्याण इजी वे में मिला, तो मैं अपने कॉलेज का फी टाइम पे पेड कर पाया। वो इसीलिए कर पाया क्योंकि कहीं ना कहीं हमें मालूम है कि ई कल्याण आ जाएगा तो मैं अपना फी पेड कर दूंगा। बाकियों बच्चों का मैं बताना चाहता हूँ, जो बच्चे रूरल इलाका से पढ़ने आए हैं रांची झारखंड में, वो सिर्फ पढ़ने ही इसीलिए आए हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें ये बात मालूम है कि कल्याण हमें मिलेगा और हम अपना कॉलेज का फी पेड कर तो पाएंगे। मतलब ई कल्याण का पैसा मिल रहा होगा ना, तभी ना उनके मन में ये नहीं, मिल expectation रहा है। था, लेकिन इस वर्ष कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि मैया सम्मान योजना बहुत बड़ा इसमें रोल अपना वो कर रहा है, जिसके वजह से झारखंड सरकार के पास शायद फंड है नहीं मालूम हमें, लेकिन उसके वजह से कहीं ना कहीं अभी तक ई कल्याण का पैसा बच्चों को नहीं मिल नहीं पाया। तो ऐसे तो फिर मैया सम्मान वाले भी बोल ही रही हैं औरतें कि उनको भी पैसा नहीं मिल रहा है। मैया सम्मान वाले औरतें का बोल रही है, उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन बोलना ये चाहूंगा कि हमारे लिए भी जरूरी क्या है। अगर जो रूरल इलाके से जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, अगर पढ़ाई नहीं होगा तो बच्चे सीख कैसे पाएंगे कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है। तो अगर नहीं मिलता है ई कल्याण का पैसा, अगर अभी पहले ये बताइए कि चांसेस कितने हैं कि कब तक मिल सकता है? पिछला 3 महीना से तो मैं देख रहा हूँ कि हाँ आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा ये बोला जा रहा है, कब आएगा इसका कोई कंफर्मेशन नहीं। उम्मीद है कि कोई हमें तो नहीं लग रहा कि कोई उम्मीद भी है पैसा आने का। अगर नहीं आता है तो किस तरीके से आगे पढ़ाई का वो होगा, किस तरीके से फीस का वो किया जाएगा, भरेंगे आप लोग? अभी तक तो फी पेंडिंग पड़ा है बहुत लोगों का, कहीं ना कहीं बहुत लोगों का पेंडिंग पड़ा। मेरा कॉलेज का है, मेरा फी है कि अगर मैं टाइम पे फी नहीं पेड करता हूँ तो मेरा लेट फाइन के साथ वो फी जाएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चे मजबूर हो रहे हैं ना पढ़ के काम करने के ऊपर, क्योंकि पार्ट टाइम काम कर रहे हैं हाँ क्या आप हम लोग? पार्ट टाइम काम भी करते हैं। मैं एग्रीकल्चर, मैं खेती बाड़ी वाले से बिलोंग करता हूँ और मैं खेती बाड़ी में ही काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? मेरा घर में जो किसान जो फार्मिंग होता है उसी के भी आप में मैं यहाँ भी काम करता हूँ कुछ ना, जिससे कुछ पैसे आ जाते हैं, जिससे मेरा दिनचर्या चलता है। कॉलेज का फी, हॉस्टल का रेंट और जितना तरह का खाना पीना हुआ। तो ये तो चलिए मेरा सिचुएशन है कि मेरे घर में खेती बाड़ी हो रहा है, उससे मैं 4 पैसे कमा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं भर दे रहा हूँ। लेकिन आप ये देख पाएंगे कि सब बच्चे हमारे तरह नहीं है, कहीं ना कोई इतना मजबूर है कि वो अपना फी तक नहीं पेड कर पा रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि जो बच्चे लगातार, जिनके मम्मी पापा ही ये सोच के भेज रहे कि बेटा जाएगा हमारा रांची पढ़ेगा, ई कल्याण का पैसा आ जा रहा है तो 2 से 3 हजार रुपया अगर हम ऐसे देते तो साइड चल जाएगा। लेकिन कोई ना, एक बच्चा के लिए लगातार वन टाइम पेमेंट 10,000, किसी का 10,000 फी है, किसी का 15,000 है, किसी का 25, किसी का 30, मेरा 35 है। तो अगर मैं अपने फैमिली को बोलता हूँ अचानक से कि हमको 35,000 रुपया चाहिए कॉलेज का फी भरने के लिए, तो कहीं ना कहीं मेरे मम्मी पापा भी सोचेंगे कि आखिर कर क्या रहा उतना टाइम से। पिछले, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमें ई कल्याण का स्कॉलरशिप नहीं मिला, पिछले 3 साल लगातार हमें मिला, जिससे मैं अच्छे वे में अपना कॉलेज का फी पेड करके पढ़ पा रहा था। लेकिन अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, वो हमें टाइम पे फी मिल नहीं रहा, वो ई कल्याण का स्कॉलरशिप, तो मैं चीजों को कैसे मैनेज करूं? आपको लगता है कि सरकार इसके बारे में सोच रही है कि क्यों नहीं स्टूडेंट्स को पैसा मिल रहा है, तो कुछ करना चाहिए? नहीं, सरकार नहीं सोच रही है, मतलब हमें लगना क्या है, सबको यही लग रहा है कि नहीं, कुछ नहीं सोच रही है। कुछ नहीं सोच रही है सरकार बस मैया सम्मान योजना को एक वोट बैंक की तरह देखती है। हम पैसा दे रहे हैं, बदले में हमें वोट मिल रहा है, हम अपने पार्टी को लगातार बनाए हुआ और यही चल रहा है। आप सिर्फ मेरे से नहीं, यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आप किसी से भी पूछ लो कि मैया सम्मान योजना ज्यादा जरूरत है या ई कल्याण का स्कॉलरशिप जरूरत है। इवन जिन लोगों को मैया सम्मान योजना मिल रहा है, आप उनसे भी जाके यही सेम क्वेश्चन करो कि मैया सम्मान मिलना जरूरी है या आप ही का बेटा को ई कल्याण का स्कॉलरशिप मिलना जरूरी है। वो लाचार और बेबस माँ बाप एक ही बात बोलेगा आपको कि ई कल्याण का स्कॉलरशिप मिलना जरूरी है, ना कि मैया सम्मान योजना 2500 रुपए। मतलब जो मोस्टली अब मेनली जो है वो इसी के ऊपर आश्रित है, डिपेंड है। 80% बच्चे डिपेंड है, 80%। ई कल्याण के इस ऊपर। हाँ, तो इसको लेकर कोई कंप्लेन नहीं की जा रही है? बहुत सारा कंप्लेन करा जा रहा है, बहुत प्रोटेस्ट भी हो रहा है, लेकिन सरकार की रुई डाल के बैठी हुई है। झारखंड सरकार छात्रों के साथ खिलवाड़ करना बंद करे, ये कहीं ना कहीं बहुत समस्या। एक तो झारखंड हमारा पहले से इतना पिछड़ा हुआ वर्ग है,
जिसके बारे में मैं बता नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं झारखंड गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए था, एक तो ये कल्याण स्कॉलरशिप वो दे रही है, ठीक है अभी नहीं दे रही है कोई बात नहीं, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे झारखंड सरकार को ये पढ़ाई के वे में मतलब क्या हम चीजों में बेहतर कर सकते हैं, ये सोचने का विषय और उनको सोचना चाहिए। तो इस वक्त हम लोग डॉक्टर क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में मौजूद थे और हमने कई छात्रों से बात की और इस दौरान हमें पता चला कि ई कल्याण जो है वो कितना ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और कितना ज़्यादा जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको लेके जो छात्रों को है कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ई कल्याण का जो पैसा है, स्कॉलरशिप जो है वो नहीं मिल रही है बच्चों को। इसकी वजह से कितने बच्चे जो है वो अपनी पढ़ाई डिसकंटिन्यू कर दे रहे हैं, कितने बच्चों को छोड़ना पड़ रहा है और कितने बच्चे जो है वो इसकी वजह से पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। तो अभी हमने कुछ स्टूडेंट से बात की और हमें पता चला कि ई कल्याण जो है इस वक्त झारखंड में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और स्टूडेंट्स को इसकी वजह से काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो बाकी और ऐसी ही अगर कुछ अपडेट्स आते हैं या फिर हम और स्टूडेंट से ऐसी ही बात करते हैं तो हम और भी जो है आपके साथ साझा करेंगे ये सब जानकारी। बाकी और ऐसी वीडियोस के लिए नाउ देखते रहें। मेरा नाम है साक्षी पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रश्मि।